नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम दुनिया की मशहूर और अनसुनी कहानियों को हिंदी में लेकर आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर भाषा और हर संस्कृति की बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाई जाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल छू लेने वाली, भावनाओं से भरी कहानी, गिफ्ट ऑफ द मैजाई। ये कहानी लिखी है मशहूर अमेरिकी लेखक ओ हेनरी ने। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां प्यार और त्याग के भाव आपकी कल्पना को एक नया मोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनमोल कहानी, गिफ्ट ऑफ द मैजाई। डेला के पास कुल $1.87 थे। इतने पैसे भी वो पाई पाई जोड़कर जुटा पाई थी, जिन्हें उसने महीनों तक बचाया था। कभी किराने वाले से मोलभाव करके, कभी सब्जी वाले और किराने वाले से थोड़ी कम कीमत में सामान लेकर डेला ने हर एक पैसा जोड़ा था। इन छोटी छोटी बचतों के पीछे कई बार उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि लोग उसे कंजूस समझने लगे। लेकिन क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले डेला ने उन पैसों को 3 बार गिना। $1.87, इतना ही था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता था, सिवाय इसके कि वो पुराने सोफे पर बैठकर रो लेती। और उसने वही किया। जब डेला की सिसकियां थोड़ी शांत हुई, तब वो अपने छोटे से घर को देखने लगी। $8 प्रति सप्ताह का किराया देने वाला एक साधारण सा फ्लैट। घर इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी दीवारों से गरीबी की झलक साफ दिखती थी। घर के बाहर एक छोटा सा लेटर बॉक्स था, जिसमें कभी कोई चिट्ठी नहीं आती थी। पास ही एक डोरबेल थी, जो कभी बजती नहीं थी। वहां एक नेम प्लेट भी थी, जिस पर लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंगहैम। डिलिंगहैम, वो नाम जो उनके अच्छे पुराने दिनों की याद दिलाता था, जब जेम्स की कमाई $30 प्रति सप्ताह थी। अब जब उसकी आय घटकर $20 रह गई थी, तो डिलिंगहैम का नाम जैसे धुंधला सा दिखने लगा था। अब वो सिर्फ डी में सिमट कर रह गया था। फिर भी जब जेम्स घर लौटते और ऊपर अपने फ्लैट में आते, तो उन्हें जिम कहा जाता और उनकी प्यारी पत्नी डेला उन्हें गले लगाकर स्वागत करती। यही उन दोनों का सबसे प्यारा और सामान्य सा रिश्ता था, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला था। एक दिन जब डेला ने अपनी आंखों को पोंछा और चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया, तो वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। बाहर एक छोटी सी धूसर रंग की बिल्ली रास्ते पर चल रही थी, और डेला के मन में बस एक ही बात थी। अगले दिन क्रिसमस था और उसके पास जिम के लिए केवल $1.87 थे। उसने महीनों तक हर एक पैसा बचाया था, लेकिन यही उसकी पूरी बचत थी। $20 प्रति सप्ताह की कमाई कोई बड़ी रकम नहीं थी। जीवन की रोजमर्रा की जरूरतें और खर्चे इनसे कहीं ज्यादा होते थे। यही वजह थी कि डेला के पास केवल $1.87 थे, और वो उन पैसों से जिम के लिए कुछ खास और अनमोल खरीदना चाहती थी। वो सोच रही थी, कुछ ऐसा जो जिम के लायक हो, कुछ ऐसा जो वो पसंद करे और उसे याद रहे। घर में एक छोटी सी खिड़की थी, जिसमें एक पतला सा शीशा लगा था। वो शीशा इतना पतला था कि कोई उसमें अपनी परछाई एक बार में नहीं देख सकता था। डेला पतली थी, और इस शीशे में अपनी छाया देखना उसे अच्छी तरह से आता था। उसने महसूस किया कि अब उसे कुछ करना होगा। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन जिम के लिए एक उपहार खरीदना जरूरी था। वो सोच रही थी कि उसके लिए ऐसा क्या खरीदा जाए जो जिम के दिल को छू जाए और वो उसके प्यार को महसूस कर सके। अचानक डेला खिड़की से मुड़कर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन जैसे ही उसने खुद को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने बालों को खोला और उन्हें पूरी तरह से झूलने दिया। उसकी घनी सुंदर बालों की लहरें अब उसकी कमर से नीचे तक गिर रही थी, जैसे वे किसी चांदनी रात की तरह चमक रही हों। जेम्स और डेला के पास 2 चीजें ऐसी थी जिन पर उन्हें बहुत गर्व था। एक थी जेम्स की सोने की घड़ी, जो उसके पिता और दादा की विरासत थी, और दूसरी थी डेला के खूबसूरत लंबे बाल। अगर शबा की रानी भी उनके फ्लैट के पास रहती और डेला अपने लहराते बालों को खिड़की से बाहर लटका देती, तो रानी के शानदार गहने और अनमोल उपहार भी उसके बालों की सुंदरता के सामने फीके पड़ जाते। और अगर राजा सोलोमन उनकी अपनी सारी राज मुद्रा भी प्रदर्शनी में लगा देते, तो जेम्स अपनी घड़ी को बार बार अपनी जेब से निकालता और उसे गर्व से दिखाता, जैसे वह उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानता हो। डेला के बाल अब उसकी कमर के नीचे तक लहराते हुए गिर रहे थे। वे भूरे चमचमाती लहरों की तरह लग रहे थे। इतना सुंदर और लंबा कि डेला की पूरी शख्सियत उसमें समाई हुई थी। फिर उसने घबराते हुए अपने बालों को बांध लिया और कुछ देर के लिए स्थिर हो गई। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे,
जो पुराने कालीन पर गिरकर सिमट गए। डेला ने फिर अपनी पुरानी भूरी जैकेट और टोपी पहनी और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो कुछ सोचते हुए सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। वो एक बोर्ड के पास रुकी जिस पर लिखा था, मैडम सोफ्रोनी हर प्रकार के बाल खरीदे जाते हैं। डेला थोड़ा डरी डरी सी अंदर गई और वहां की मालकिन, जो बड़ी सफेद और ठंडी सी दिखती थी, ने उसकी ओर देखा। नाम से बिल्कुल उलट थी वे। क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? डेला ने नर्वस होकर पूछा। हाँ, मैं बाल खरीदती हूँ। मैडम ने जवाब दिया। अपनी टोपी उतारो और दिखाओ। डेला ने अपनी टोपी हटाई और उसके खूबसूरत बाल एक लहर की तरह नीचे गिर पड़े। मैडम ने उन बालों को अनुभवी हाथों से उठाकर देखा और कहा, $20। जल्दी से मुझे दे दीजिए। डेला ने कहा। उसकी आवाज में एक ताजगी थी, जैसे उसे अब कोई डर नहीं था। उसके बाद के 2 घंटे जैसे एक सपना थे। डेला ने दुकानों में भटकते हुए जेम्स के लिए एक गिफ्ट ढूंढ निकाला। वो गिफ्ट जो जेम्स के लिए सबसे परफेक्ट था, वो उसकी घड़ी के लिए थी। ये एक प्लैटिनम की घड़ी की चेन थी, सरल, शालीन और बिना किसी दिखावे के। डेला ने $21 देकर वो चेन खरीदी और उसके पास अब केवल 87 सेंट बच गए थे। घर लौटते वक्त डेला का जोश थोड़ा ठंडा हुआ। उसने अपनी हालत पर ध्यान दिया और सोचा कि वो कैसे अपने छोटे से बालों को ठीक करेगी। उसने कर्लिंग आयरन निकाला, गैस जलाई और अपने बालों को सुंदर बनाने में लग गई। ये काम हमेशा कठिन होता है, लेकिन प्यार के लिए त्याग करना कभी आसान नहीं होता। 40 मिनट बाद उसके छोटे छोटे बाल घुंघराले हो गए और वो किसी शरारती स्कूल की लड़की की तरह दिखने लगी। आईने में देखकर उसने खुद से कहा, आज जेम्स मुझे ऐसे देखेगा तो शायद नाराज हो जाएगा, लेकिन अब और क्या कर सकती थी। मेरे पास सिर्फ $1 और 87 सेंट थे। शाम का वक्त था और घर में कॉफी तैयार थी, खाना लगा हुआ था और डेला ने पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ सही हो। जेम्स कभी भी घर आने में देर नहीं करता था। वो अपनी मुट्ठी में चेन पकड़कर मेज के कोने पर बैठ गई, जहां जेम्स हमेशा घर लौटने पर आता था। जब उसने सीढ़ियों पर जेम्स के कदमों की आहट सुनी तो उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसने हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और अब उसने धीरे से कहा, भगवान, काश मैं उसे अभी भी सुंदर ही लगूं। दरवाजा खुला और जेम्स अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो अंदर आया, उसकी आंखें डेला पर टिक गई। वो थोड़ा गंभीर और परेशान दिख रहा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वो सिर्फ 22 साल का था, लेकिन घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके कंधों पर थी। उसे एक नया ओवरकोट चाहिए था और इस समय उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। जेम्स थोड़ी देर के लिए दरवाजे के पास रुक गया, जैसे किसी शिकारी कुत्ते ने शिकार की गंध पकड़ ली हो। वो डेला को कुछ अजीब सी नजर से देख रहा था और डेला को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों ऐसे देख रहा था। वो गुस्से में था या आश्चर्यचकित, अस्वीकृति, डर या कुछ और था। डेला को समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे मेज से उठी और जेम्स की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में नरमियत थी, जैसे वो जेम्स को किसी बुरी सोच से बाहर निकालना चाहती हो। जिम, मुझे इस तरह मत देखो। मैंने अपने बाल कटवा दिए और बेच दिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी। चिंता मत करो, ये फिर से बढ़ जाएंगे। तुम मुझे वैसे ही पसंद करोगे, है ना? मेरे बाल बिना भी मैं वही हूँ जो थी। मेरी क्रिसमस। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहद खास गिफ्ट खरीदा है। क्या तुमने अपने बाल कटवा दिए? जिम ने धीरे से कहा, जैसे ये समझना उसके लिए थोड़ा कठिन हो। हाँ, कटवा दिए और बेच भी दिए। क्या तुम मुझे वैसे ही पसंद करोगे? मेरे बालों के बिना भी क्या मैं वही नहीं हूँ? जिम ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर पूछा, तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए? डेला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वे अब बिक चुके हैं। अब तो क्रिसमस की पूर्व संध्या है जिम। मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। शायद मेरे बाल गिने जा सकते थे, लेकिन मेरा प्यार कोई नहीं गिन सकता। जिम अचानक अपनी सोच से बाहर आया और डेला को गले लगा लिया। उनका प्यार, उनकी कुर्बानियां और उनके त्याग ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कुछ देर के लिए सब कुछ जैसे ठहर सा गया। फिर जिम ने अपनी जेब से एक पैकेज निकाला और मेज पर रखा और उसने कहा, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ, चाहे तुम्हारे बाल छोटे हों या लंबे। लेकिन अगर तुम इस पैकेज को खोलोगी तो समझ जाओगी कि मैं पहले क्यों इतना अजीब लग रहा था। डेला ने जल्दी से पैकेज खोला
और उसमें से खूबसूरत कंघे निकाले, साइड और बैक के कंघे जो वो हमेशा ब्रॉडवे की खिड़की में देखती थी। वे कंघे शुद्ध कछुए के खोल से निर्मित थे, जिनके किनारे चमचमाते रत्नों से अलंकृत थे। ये कंघे ठीक वैसे ही थे जैसे मानो डेला के रेशमी लहराते बालों के लिए ही बनाए गए हों। वे अत्यंत कीमती थे और डेला ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे उसके हाथों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अब वे उसके पास थे। डेला ने उन कंघों को अपने सीने से लगा लिया और आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं जिम। फिर अचानक वो उछल पड़ी और बोली। ओह, जिम ने अब तक अपना उपहार नहीं देखा था। डेला ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई घड़ी की चेन उसे दिखाई। ये कितनी सुंदर है। मैंने इसे पाने के लिए पूरी मार्केट खंगाल दी। अब तुम्हें अपनी घड़ी मुझे देनी होगी ताकि मैं देख सकूं कि यह उस पर कैसा लगेगा। लेकिन जिम ने अपनी घड़ी नहीं दी। वो सोफे पर बैठ गया, हाथ सिर के नीचे रखकर मुस्कुराते हुए बोला, डेल, चलो अब हमारे क्रिसमस गिफ्ट्स को संभाल कर रखें और कुछ समय बाद उन्हें इस्तेमाल करें। ये गिफ्ट अभी इस्तेमाल करने के लिए बहुत खास हैं। मैंने तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी। और फिर मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मैजाई, जैसे आप जानते हैं, बहुत बुद्धिमान होते थे। उन्होंने उपहार देने की कला का आविष्कार किया था। और अब यहाँ दो ऐसे जीवन साथी की कहानी है जिन्होंने अपने घर की सबसे कीमती चीजों को एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन असल में यही था सच्चा प्यार। चाहे ये दोनों गरीब हो, लेकिन उनके गहरे प्यार और त्याग ने उन्हें सबसे बुद्धिमान बना दिया। वे असली मैजाई थे, वही जो समझदार होते हुए भी अपनी सच्ची खुशियों की तलाश में थे। तो दोस्तों, ये थी गिफ्ट ऑफ द मैजाई की दिल छू लेने वाली कहानी, जिसमें प्यार और त्याग की अनमोल मिसाल देखने को मिली। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें इसे आप तक लाने में हुआ। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो कहानी कंपास चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और भी खूबसूरत व दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दुनिया भर की बेहतरीन कहानियों का कारवां यही जारी रहेगा। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपास।